हेलो फ्रेंड्स। मूवी के स्टार्ट में 1975 का साल दिखाया जाता है, जिसमें एक बच्ची जिसका नाम जिन्ही है अपने डैड के साथ साइकिल पे कहीं जाते हुए दिखाई जाती है और वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। फिर जिन्ही का डैड उसे नए कपड़े और जूते ख़रीद कर देता है। फिर वो खाना खाने जाते हैं। जिन्ही काफ़ी खुश थी और अपने डैड को कहती है कि क्या मैं आपको एक सॉन्ग सुनाऊँ, और फिर इसे बहुत प्यारा सा सॉन्ग सुनाती है और उसके बाद वो घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन्ही और उसका डैड बस से कहीं जा रहे थे और फिर वो एक बेकरी शॉप से रुककर एक केक ख़रीदते हैं और फिर केक लेकर वो एक जगह पहुंचते हैं जो कि ऑर्फनेज था। तो जिन्ही वहाँ काफ़ी बच्चों को देखती है और वो बच्चे जिन्ही को काफ़ी अजीब नज़रों से देखते हैं और फिर जिन्ही के डैड ऑर्फनेज के हेड के साथ ऑफिस में चले जाते हैं और एक सिस्टर जिन्ही को लेकर ऑर्फनेज बाकी बच्चों से मिलवाने जाती है और जिन्ही जाते हुए अपने डैड को बहुत उदास नज़रों से देखती है और एक बच्ची जिसका नाम सूखी है जिन्ही से उसका नाम और उम्र पूछती है और फिर वो सिस्टर जिन्ही को क्लासरूम में लेकर आती है और सारे बच्चों से मिलवाती है। तभी जिन्ही क्लासरूम से बाहर भाग जाती है और देखती है कि उसके डैड उसे वहाँ छोड़कर जा रहे थे और फिर क्लासरूम में बच्चों की केयर टेकर उन्हें केक काट कर देती है, लेकिन जिन्ही वहाँ उदास बैठी होती है और किसी से कुछ नहीं कहती। और तभी सुखी वहाँ आकर कहती है कि हमें केक क्यों नहीं दिया, और फिर केयर टेकर सुखी को डांटती है और कहती है कि केक ख़त्म हो गया है। और फिर वो कुछ पुराने कपड़े लेकर जिन्ही के पास आती है, लेकिन जिन्ही कहती है कि मैं ये कपड़े नहीं लूँगी, मेरे डैड मुझे वापस लेने आएंगे। वो उसे कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ छोड़कर चले गए हैं और उसके कपड़े चेंज करने लगती है, लेकिन जिन्ही उसकी बात नहीं मानती और जाकर झाड़ियों में छुप जाती है और सुखी दूसरे बच्चों के साथ उसे तंग करती है। और तभी सिस्टर्स आकर उन्हें खाने के लिए अंदर बुलाती हैं और फिर जिन्ही को झाड़ियों से निकालने लगती हैं, लेकिन केयर टेकर कहती है कि जब उसे भूख लगेगी तो वो खुद ही बाहर आ जाएगी। और फिर वो सिस्टर्स उन्हें बाद में खाना खाने का कहकर वहाँ से चली जाती हैं और जिन्ही रात तक वहीं झाड़ियों में बैठी रहती है और फिर उठकर अंदर भाग जाती है और किचन में जाकर देखती है तो कुछ भी खाने को नहीं था और वहीं बैठकर रोने लगती है और सो जाती है। फिर सिस्टर्स और केयर टेकर आकर उसे कमरे में ले जाकर बच्चों के साथ सुला देती हैं। फिर जिन्ही की रात को आंख खुलती है तो वो देखती है कि सूखी और बाकी बच्चे कार्ड्स खेल रहे थे और फिर सुबह सब बच्चे खाना खाते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन जिन्ही नहीं खाती और खाना फेंक देती है। फिर केयर टेकर उसे ये साफ़ करने का कहती है, लेकिन वो चुपचाप बैठी रहती है और फिर सूखी आकर खाना साफ़ करती है और बर्तन उठाती है और फिर जिन्ही ऑर्फनेज के हेड के पास जाती है और अपने डैड को कॉल करने का कहती है, लेकिन हेड कहता है कि मेरे पास तुम्हारे डैड का नंबर नहीं है। और जिन्ही उसे कहती है कि मैं ऑर्फन नहीं हूँ, ये जगह तो ऑर्फन्स के लिए है, लेकिन मेरे डैड तो ज़िंदा हैं। और फिर हेड उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ सिर्फ ऑर्फन बच्चे हैं। जिन्ही कहती है कि मेरे डैड ने मुझे कहा था कि वो मुझे ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे नए कपड़े और जूते भी लेकर दिए। नेक्स्ट सीन में जिन्ही ऑर्फनेज से जाने के लिए गेट पर चढ़ जाती है। सिस्टर और केयर टेकर उसे नीचे आने का कहती हैं, लेकिन वो नीचे नहीं आती। फिर सूखी उसे गेट पर चढ़कर नीचे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे नहीं आती। फिर वो केयर टेकर गेट खोल देती है और उसे गेट से बाहर जाने का कहकर अंदर चली जाती है। जिन्ही नीचे आती है और गेट से बाहर निकल जाती है। सीन चेंज होता है तो जिन्ही बर्तन से सूखे हुए चावल निकालकर खा रही होती है और साथ साथ रोती है। फिर वॉशरूम जाती है तो देखती है कि सूखी अपने पैंट से ब्लड धो रही थी और वो उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। सूखी भी उसके पीछे जाती है और जिन्ही जाकर कार्ड खेलते हुए बच्चों के पास जाकर बैठ जाती है और सूखी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और जिन्ही को कहती है कि अगर तुमने किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। और फिर अगली सुबह एक लड़की जिसका नाम येशिन है, वो एक टांग से लंगड़ा कर चलती है, सबको तैयार कर रही होती है और वो सूखी को जिन्ही को लेकर आने का कहती है। सूखी जिन्ही के पास आती है तो वो अपने बाल धो रही होती है। सूखी जिन्ही को शैम्पू और उसके कपड़े देकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो सब बच्चे ऑर्फनेज से बाहर जाते हुए दिखाए जाते हैं कि तभी वहाँ एक लड़का साइकिल पर सब्जियाँ लेकर आता है और येशिन उसे देखकर शर्माती है और फिर बच्चों को चर्च में प्रेयर करते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में केयर टेकर जिन्ही के बाल काटते दिखाई जाती है और वो उसे कहती है कि तुम अगर अच्छे बच्चों की तरह रहोगी तो तुम्हें कोई अडॉप्ट कर लेगा, वरना नहीं। तो जिन्ही उसे कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मेरे डैड मुझे लेने आएंगे। और फिर एक डॉक्टर जिन्ही का वेट और हाइट चेक करता है और फिर उसकी आईसाइट भी चेक करता है और फिर एक नर्स जिन्ही का सैंपल लेने लगती है। तो जिन्ही अपनी आंखें बंद करके नर्स से कहती है कि सुई लगाने से पहले मुझे बताना। नर्स उससे वादा करती है कि ठीक है और फिर
उसे बताए बगैर उसका ब्लड निकाल लेती है। तो जिन्ही उसे कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम सुई लगाने से पहले मुझे बताओगी, तुमने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया। और फिर जिन्ही एक ड्राइंग बुक पर शेप्स बनाती है, तो डॉक्टर उसे उसकी पसंद का कलर करने को कहता है। डॉक्टर उससे कुछ सवाल करता है और पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड तुम्हें ऑर्फनेज में क्यों छोड़कर गए हैं। जिन्ही उसे बताती है कि मेरे डैड मेरी नई मॉम और छोटे भाई को लेकर घर आए थे, और जब वो खाना खा रहे थे तो मैं दूसरे कमरे में बेबी के पास थी। तो जब मैंने उसे गोद में उठाया तो उसने रोना शुरू कर दिया। तो मेरी स्टेप मॉम और डैड कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि बेबी की टांग पर ब्लड है। तो उन्हें लगा कि मैंने उसे मारा है, जबकि उसे उठाते हुए उसकी टांग पर सेफ्टी पिन लग गई थी। तो उन्हें लगा कि मैंने बेबी को मारा है। उन्होंने कहा कि बेबी मेरी वजह से मरते मरते बचा है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इस वजह से इधर आई हो, जबकि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो, इस वजह से वो तुम्हें यहाँ छोड़ कर गए हैं। और फिर ऑर्फनेज का हेड जिन्ही की तस्वीर बनाते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन्ही और सूखी को छत पर एक चिड़िया ज़ख्मी हालत में मिलती है। तभी जिन्ही सूखी से पूछती है कि तुमने किसी को क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पैंट पर खून लगा हुआ था, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो सूखी हंसते हुए कहती है कि मैं बीमार नहीं हूँ, वो मेरे पीरियड्स का ब्लड था जो कि सब गर्ल्स को होते हैं। और उसके इसके बारे में मज़ीद बताती है और कहती है कि ये नॉर्मल है। तो जिन्ही उसे कहती है कि अगर ये सब नॉर्मल है तो तुम सबको क्यों नहीं बताती। तो सूखी उसे कहती है कि फिर मुझे कोई अडॉप्ट नहीं करेगा, इसलिए तुम भी किसी को मत बताना। और फिर वो येशिन को देखती हैं कि वो उस लड़के को जाते हुए देख रही होती है, और फिर वो दोनों हंसने लगती हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के लिए किचन में कुछ लेने जाती हैं, तो वो येशिन और केयर टेकर को बात करते हुए देखती हैं। येशिन केयर टेकर को कहती है कि मैं किसी की मेड नहीं बनना चाहती। तो वो कहती है कि वो लोग तुम्हें अडॉप्ट कर रहे हैं। तो येशिन कहती है कि आपको नहीं पता कि सब मुझे मेड बनाना चाहते हैं क्योंकि मैं सही से चल नहीं सकती। तो केयर टेकर उसे कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन येशिन उसकी बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है, और फिर वो दोनों वहाँ से कुछ लाकर चिड़िया को डालती हैं। नेक्स्ट सीन में एक फॉरेनर आर्टिस्ट सब बच्चों को पपेट शो दिखा रहा होता है। तब हम जिन्ही को पहली बार अच्छे से हंसते हुए देखते हैं। फिर रात को सूखी जिन्ही को लेकर किचन में जाती है और वो दोनों वहाँ से केक चुरा कर खाती हैं। तो सूखी उसको बताती है कि अमेरिका में तुम ये रोज़ खा सकती हो, लेकिन जिन्ही उसे कहती है कि मैं फिर भी नहीं जाऊँगी, मुझे पता है मेरे फादर मुझे लेने आएंगे। नेक्स्ट सीन में जिन्ही और सूखी चिड़िया के पास छत पर बैठी होती हैं, तो वो देखती हैं कि येशिन उस लड़के को रोककर एक लेटर देती है और फिर अंदर भाग जाती है। वो लड़का लेटर लेकर काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे एक फॉरेनर फैमिली किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आते हैं, तो सूखी उनके पास जाकर उनको हेलो बोलती है। तभी वो लड़का गेट के बाहर से जिन्ही को बुलाता है और उससे येशिन का पूछता है, और सूखी उसको आकर कहती है कि येशिन बाहर गई है और लेट आएगी। तो वो उसे एक लेटर देता है और येशिन को देने का कहता है। फिर वो फॉरेनर कपल सब बच्चों से उनका इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं और सूखी उन्हें अच्छे से अपने बारे में बताती है। नेक्स्ट सीन में सूखी येशिन को उस लड़के का दिया हुआ लेटर देती है और येशिन वो लेटर पढ़कर रोने लगती है। नेक्स्ट डे बारिश में जिन्ही और सूखी येशिन को बारिश में बाहर जाते हुए देखती हैं और रात में सूखी और जिन्ही इस चिड़िया को लॉकर में छुपा देती हैं। तभी येशिन वापस आती है तो केयर टेकर उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। और अगले दिन जिन्ही और सूखी देखती हैं कि वो चिड़िया मर गई है, तो वो उसे मिट्टी में दफना देती हैं। तभी वो देखती हैं कि सिस्टर्स और केयर टेकर येशिन को उठाकर बाहर की तरफ भाग रही हैं। अगले दिन कपल दोबारा आता है और सूखी और जिन्ही से मिलता है। सूखी तो उनसे अच्छे से बात करती है, मगर जिन्ही उनकी एक भी बात का जवाब नहीं देती। फिर सूखी जिन्ही को बताती है कि वो हम दोनों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो हम दोनों से मिलने आए थे। लेकिन जिन्ही फिर उसे जाने से मना कर देती है, लेकिन सूखी उसे अपने साथ जाने पर इसरार करती है तो वो मान जाती है। और फिर वो येशिन को आता हुआ देखते हैं और उसे देखने से वो काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। फिर वो सब बच्चों के सामने गॉड और सबसे माफ़ी मांगती है और दोबारा ऐसा ना करने का वादा करती है। तभी सब बच्चे हंसने लगते हैं और येशिन भी उनके साथ हंसने लगती है। और फिर येशिन को उसके अडॉप्टिव पेरेंट के साथ जाते हुए दिखाया जाता है। फिर जिन्हें केयर टेकर आंटी के पास जाती हैं और उन्हें येशिन के जाने के बारे में
में बताती है। वो पहले से ही येशिन के जाने से दुखी होकर एक डंडे के साथ रोते हुए चादरों पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। नेक्स्ट सीन में सूखी उसी आदमी के साथ ऑर्फनेज में आती है जो अपनी वाइफ के साथ उसको अडॉप्ट करने आया था। तो वो जिन्ही से वादा करती है कि वो उसको भी अपने साथ लेकर जाएगी और उसे भी इंग्लिश के कुछ वर्ड सिखाती है। नेक्स्ट डे जिन्ही बाहर बैठी सूखी का वेट कर रही होती है, मगर वो नहीं आती। तो सिस्टर उसको बताती है कि वो आज वापस नहीं आएगी, वो आज अपने अडॉप्टिव पेरेंट के साथ रहेगी। लेकिन जिन्ही काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती है, मगर वो नहीं आती। अगले दिन जिन्ही झाड़ियों में बैठकर मिट्टी खोद रही होती है, तो सूखी उसके पास आकर माफ़ी मांगती है, बट जिन्ही कुछ नहीं बोलती और सूखी वहाँ से चली जाती है। और फिर सूखी भी जिन्ही से किया हुआ वादा तोड़कर उसे हमेशा के लिए वहीं छोड़कर अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ चली जाती है। फिर जिन्ही हेड के ऑफिस जाती है और उसे अपना एड्रेस बताकर अपने डैड को ढूंढने का कहती है। और फिर नेक्स्ट सीन में सब बच्चों को गिफ्ट्स मिलते हैं। सिस्टर जिन्ही को भी गिफ्ट देती है, मगर वो गुस्से में दूर फेंक देती है। और फिर बाकी बच्चों की डोल्स गुस्से में तोड़ देती है। केयर टेकर उसे थप्पड़ लगाती है और वहीं लकड़ी का डंडा उसे पकड़ाकर चादर पे मारकर अपना गुस्सा निकालने का कहती है। फिर हेड उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि उसका डैड अपना घर छोड़कर कहीं और चला गया है और अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। और फिर जिन्ही गुस्से में जाकर झाड़ियों में ज़मीन खोदने लगती है और रात में दूसरे बच्चों से कार्ड्स लेकर भी दूर फेंक देती है और उन्हें खेलने से मना करती है। और अगले दिन बहुत सारी मिट्टी खोदती है और रात में भी खाना नहीं खाती। नेक्स्ट डे सिस्टर उसे चढ़ जाने के लिए उठाती है, मगर वो नहीं उठती। तो वो उसे आराम करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। सबके जाने के बाद जिन्ही उठती है और जहाँ उसने कल मिट्टी खोदी थी वहाँ जाकर दोबारा मिट्टी खोदने लगती है और गड्ढा खोदकर उसमें लेट जाती है और मिट्टी अपने ऊपर डालने लगती है। और फिर वो अपने मुँह पर भी मिट्टी डाल लेती है, लेकिन फ़ौरन ही उसे एहसास हो जाता है कि वो ये सब ठीक नहीं कर रही और उसे अपनी ज़िंदगी की कीमत समझ आती है कि वो ऐसे अपनी ज़िंदगी से भाग नहीं सकती, उसे ज़िंदा रहना है। और फिर वो मुँह से मिट्टी हटाकर अंदर चली जाती है। और फिर हेड उसे एक कपल की तस्वीरें दिखाता है और उसे बताता है कि वो जिन्ही को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो जिन्ही मान जाती है और फिर केयर टेकर जिन्ही के कपड़ों का साइज़ लेकर उन्हें फिक्स करने लगती है और जिन्ही से उसे गाना सुनाने का कहती है। तो जिन्ही उसे वही सॉन्ग सुनाती है जो उसने अपने डैड को सुनाया था। और फिर अगले दिन ऑर्फनेज के सब बच्चे एक साथ ग्रुप फ़ोटो बनाते हैं और फिर जिन्ही भी अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास जाने के लिए वहाँ से निकल जाती है और एक ब्रांड न्यू लाइफ की तरफ जाने के लिए उसका सफ़र स्टार्ट हो जाता है। और वो एक दूसरे कपल के साथ पेरिस जाने के लिए निकल जाती है। तो उसे रास्ते में जाते हुए अपने फादर के साथ साइकिल पर जाने का ख्याल आता है और फिर वो पेरिस एयरपोर्ट पर पहुंचती है, जहां वो दूर से अपने न्यू पेरेंट्स को बेसब्री से अपना इंतज़ार करते हुए देखती है। और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।